प्रभु की प्राप्ति के बहुत से मार्गों में तीन प्रधान मार्ग हैं। एक है भगवान के द्वारा सुरक्षित, भगवान की कृपा के द्वारा पोषित भक्ति मार्ग, और एक है विशुद्ध ज्ञान के द्वारा अभेद भाव करके भगवान में लीन हो जाना, ज्ञान भाव। और तीसरा है सबको भगवत स्वरूप मानकर मन वचन कर्म से सबको सेवा सुख पहुंचाने की भावना, कर्म योग मार्ग। कर्म मार्ग नहीं, कर्म योग मार्ग। कर्म योग तभी बनता है जब उसमें भगवत भावना के द्वारा किया जाता है। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सब भावों को भुलाकर एकमात्र सब में हमारा प्रभु विराजमान है, और उसी को सुख पहुंचाने के लिए हमारी सारी चेष्टा है। इसे कर्मयोग कहते हैं। अभेद भक्ति, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तुम वही हो, ऐसा अनुभव हो जाना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान योग अभेद भक्ति। पर भगवत भक्ति बहुत ही सुरक्षित मार्ग है। इसमें भगवान की कृपा के द्वारा उपासक के अवगुणों पर दृष्टि ना रख करके उसे आगे बढ़ाते हुए गिरने ना पावे। अगर गिर भी जाए तो भी उसका परिणाम महामंगलमय ही होगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। अगर गिरता है तो कहीं ना कहीं अहंकार है, नहीं तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां अपने बच्चे की प्रत्येक क्षण सुरक्षा रखती है, ऐसे अनंत वात्सल्य समुद्र भगवान अपने भक्त की रक्षा करते रहते हैं। भक्त का स्वरूप यही है, कायेन वाचा मन सेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों के स्वभाव से जो जो भी हमारे द्वारा चेष्टा हो रही है, वो सब के सब परम पुरुष भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करके अपने आप को समर्पित कर देना। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये वाणी मेरी नहीं है, मन मैं नहीं हूं, बुद्धि मैं नहीं हूं, ये अहंकार अंतःकरण धर्म से स्फुरित हो रहा है, मैं नहीं हूं। स्वभाव त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा गया, ये मैं नहीं हूं। तो जो मैं बचा उसे भी भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये तब अनुभव में आएगा। पहले वाणी से समर्पण, शरीर अर्थात क्रियाओं का समर्पण, मन अर्थात संकल्प का समर्पण, स्वभाव अर्थात प्रत्येक वृत्ति का समर्पण। तब आप खुद अनुभव कर पाएंगे कि मैं तत्व क्या है। फिर उसका समर्पण, उसका समर्पण होते ही ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल, बचा एक। भक्ति में सरसता है, भक्ति में बहुत बड़ा बल भगवान के आश्रय का है। इसलिए प्रायः भक्त का पतन नहीं होता। किसी कारण से यदि वासनात्मक वृत्ति कुसंग से कोई ऐसी चेष्टाएं बनने लगे जो भगवान के प्रतिकूल हैं, भगवद आज्ञा की विरोधी हैं, तो भी उसका पतन नहीं होता। भले उसको दंड मिले, वो भी बहुत कम मात्रा में, पर भगवान उसका पतन नहीं होने देते। कृपा ही कृपा भक्ति मार्ग में है, क्योंकि इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे साधु बनाता हूं। इसमें भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र उसे धर्मात्मा पदवी प्राप्त हो जाती है।
क्योंकि भगवान की नजर उस पर होती है। अहम शून्य हृदय भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। जहां कहीं अहम होता है, भगवान उसको ठोकर लगवाते हैं। उसको लगता है कि मैं किसी योग्य नहीं, तहां भक्ति का प्रकाश उसके हृदय में भगवान कर देते हैं। जब तक अपने में कोई योग्यता समझ में आती है, तब तक अहंकार का राज्य है। और जहां असरण भाव आया, जहां अपने में अयोग्य भाव आया, उसी समय भगवान अपनी शरणागति का दिव्य प्रभाव उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। अपना हृदय प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाए, इसी के लिए भगवान ने कहा, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो सतत मेरा नाम जप करता रहता है। सतत शब्द की कई दिन से चर्चा हुई कि सतत वही कर सकता है जिसका केवल अपनापन प्रभु से है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। अब जब दूसरा उसकी मान्यता में ही नहीं, तो फिर चिंतन किसका होगा? केवल श्री भगवान का होगा। दूसरा जो कोई भी दृष्टि में आ रहा है, वो मेरा प्रभु ही है, ऐसी भावना से निरंतर भगवत चिंतन बनता है। चाहे हम बाहर देखें या अंतःकरण की वृत्ति में देखें, जब कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आ रहा है तो मेरा प्रभु ही है, तो निरंतर भजन बन रहा है। अगर प्रभु से विलग भाव है तो फिर भजन में वही विघ्न बनता है। उपासक सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब जगह अपने आराध्य देव की भावना करके निरंतर भजन परायण रहता है। भक्त्या कीर्तयन्तो माम, मेरे जो भक्त होते हैं वो प्रेम पूर्वक केवल मेरा ही यश गान